अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, दिस इज़ काशान एंड दिस इज मोहसिन और ये हमारा शो है टाइट टॉक्स। बहुत टाइट। क्या टॉपिक है भाई आज? दिल का दरिया बह ही गया। शादी शादी खाना आबादी। आबादी। आपकी शिरकत हमारे लिए बाइस मुसर्रत होगी और हम मशकूर व ममनून हैं। सर ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, बड़ा ख़तरनाक टॉपिक है। और शादी वैसे तो भाई दो ख़ानदानों का मेल और एक क्या कहते हैं नस्ल बढ़ाने का तरीका क्या बोलेंगे, लेकिन बड़ी लाइसेंस बड़ी अच्छी चीज़ है, सही है। लेकिन अब जो शादी हो चुकी है ना मुस्लिम भाई, सर हो गई जो हो गई है ना, शादियां हो गई हैं, मेरी तो हो गई, लेकिन हो गई शादी कल्चर हो चुका है ना, वो बड़ा खतरनाक हो गया है। और उसमें हर बंदा जो है ना टेंशन में ज़रूर होता है। और ये क्यों होता है ये बताएं आप। नहीं देखें, असल देखो में खुशी तो है, सही है, ये खुशी है, टेंशन है ही नहीं। अभी शादी हो गई दादा शादी। अब शादी आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो रही है टेंशन में, जैसे जैसे करीब आ रही है ऐसे टेंशन बढ़ती आ रही है। ख़ास तौर पे भाई देखो, अभी हम आज इस पॉडकास्ट में लड़कों की तर्जुमानी ज़्यादा करेंगे। बिल्कुल, ऐसी बात नहीं कि लड़कियों की नहीं करेंगे, लेकिन लड़कों की भी करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लड़के हैं। ये लॉजिक म्यूजिक बता भाई देखें, जैसे अभी जो लोगों की आंखें खुली है ना, ये जो कोविड-19 की जो मेहरबानी थी, वो एक ही मेहरबानी थी कि लॉकडाउन में लोगों को अकल आई कि उन्होंने शादियां करी। सही है। और उससे बड़ा अच्छा जो ना ट्रेंड सेट होने वाला ही था कि लॉकडाउन खत्म हो गया। सही है। मैं बोलता हूँ जो कोविड में जिन्होंने शादियां की हैं ना, लॉकडाउन वाली जो शादी हैं, वो मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। बेस्ट शादियां 21 तोहफे हैं नहीं मेरे पास, वरना उनकी सलामी में देता उनको कि दो से काम 18+ कर क्या कर रहे हैं आप? दो तोहफे तो है ना हमारा, एक तोहफे चला लेंगे। क्या कर रहे हैं आप? ये बैठ जाइए। तो बात ये है भाई कि शादी जो है ना, उसको हम लोगों ने सबसे पहले अडॉप्ट किया है इंडिया से। बिल्कुल सही है। बहुत सारी चीज़ें उसमें, मेहंदी, माइयों, रुखसती है, वो सही है। इसका कोई सर पैर आपके जो है ना रिलीजन में नहीं मिलता। अब देखें, हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ नहीं जाएंगे, वरना आप बोलेंगे कि भाई ये तो पूरी मौलवी पार्टी है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि कितने खर्चे होते हैं उसके अंदर, सही है। सबसे पहला ये होता है कि भाई अच्छा, अब यहाँ पे ना आप क्लास में जाएं, पहले जो अपर क्लास है ना, मिडिल क्लास नहीं अपर क्लास, हाँ। क्या उनके कौन कौन से इवेंट होते हैं। सही है। जो क्यों उसकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम इंस्टाग्राम फेसबुक पे उनकी जो है ना वो देखते हैं, हफ्तों तक शादियां चलती हैं। हाँ, स्टोरीज देख रहे होते हैं, तो हम दर्द बात है उनसे इंस्पायर। और होता कौन है? मिडिल क्लास नहीं, हाँ, वो कौन रहा है? मिडिल क्लास। सही है। उनके लिए तो बेंचमार्क सेट हो रहा है अपर क्लास, दूसरे वाले जिन्होंने भी करनी है उनके लिए। अच्छा, इसने ये कर लिया तो अब मुझे डेस्टिनेशन वेडिंग करनी पड़ेगी, मतलब मुल्क से बाहर जाके, ओके मैं ये कर लूंगा। वो प्लान कर रहा है, वो देख के ना कि भाई ये इसने ये किया था तो मुझे इससे डिफरेंट करना है, अगर इसने इसका कॉस्ट्यूम पहना था तो मुझे इससे कांटेक्ट करना है। वो प्लान कर रहा है। इंस्पायर कौन हो रहा है? मिडिल क्लास और लोअर क्लास, जिसके बाद घंटा कुछ नहीं है। घंटा कुछ नहीं। सही है। नहीं, अगर आप देखो ना, अगर आप ये शादी करते हो कि आपने सिंपल मस्जिद में निकाह किया, ठीक है, और वलीमा आपने अच्छा किया, और उसके बाद सारे पैसे जो है ना आपने लगा दिए अपने फ्यूचर के लिए, या फिर आपने अपनी बेगम के साथ कहीं टूर प्लान किया कि यार हम वहाँ जाते हैं और हम अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे, क्योंकि शादी है ही उन दोनों की चीज़ ना। हाँ। अब क्या होता क्या है, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि यार अगले को खुश करना है, अगला बातें ना बनाए, चार लोग क्या कहेंगे, सही है। उस चीज़ को लेके पिसते रहते हैं, सही है। अभी सबसे पहले भाई तो आपकी शादी पक्की होती है कि भाई अब शादी होने वाली है। अब लड़के को हो जाती है टेंशन, क्योंकि शादी में ये सारी चीज़ें तो होनी नहीं है। और अगर ये बोलूँ मैं कि इतनी सादगी से करनी है शादी, तो सबसे पहले जो अपोज करने वाले होंगे वो अपने ही घर वाले। हाँ। वो अपने घर वाले बोलेंगे हाय हाय हमारे तो इतने अरमान थे, हमारा पहला बेटा, हम ये नहीं करेंगे, चप्पल ले ली थी, सूखी शादी होगी। अबे सूखी शादी की बात नहीं है, प्रैक्टिकल एक्चुअली जो ऐसी होनी चाहिए उसकी बात हो रही है। अब इसको आप कम से कम एम्पावर तो करो कि नहीं यार, गुड। अच्छा, अब एक और लॉजिक है, ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आती। किसने बोला तुम्हें कि लड़की के कपड़े तुम बनाओगे? अबे सारी जिंदगी तुमने अपनी बच्ची को पाला और सारी जिंदगी हमने अपने बच्चे को पाला। हाँ। तो शादी भी हम कर देते हैं, तुम अपनी बच्ची के कपड़े बनाओ। नहीं भाई, शादी में आप हमारे बनाए और हम आपके बनाएंगे। क्यों नहीं बनवाना? मेरे को चाहिए उधारी का टोपी नहीं चाहिए मेरे को। अब बेचारे, अब क्या होता है, अब लड़की के पहला शादी और वलीमा अगर हम उसको लेते हैं, मेहंदी माई अभी हम साइड पे कर रहे हैं, शादी और वलीमे के सूट बताइए सर।
शादी और वलीमे के सूट अगर आपका बनता है ना सर, तो आपका बेहतरीन जो है ना सलमान फारिक वाला मंटो भी जो है ना कुर्ता वो भी जो है ना माशाल्लाह से आपका 4-5 हज़ार मैक्सिमम 7,000 रुपए का आ जाएगा, जिसमें आप लगेंगे फुल फवाद खान। हाँ। सही है। और यही अभी शादी का जोड़ा दुल्हन की बात कर दें 50, 60, 70 लाख तक भी जाते हैं। सही है। ये सिर्फ अभी आया है शादी और वलीमे का जोड़ा जिसके साथ एक पर्स फ्री नहीं, ये एक मेल का बता दिया मैंने आपको, 7,000 मैक्सिमम। 5,000 से ऊपर का कुर्ता नहीं होता। सही है, सही है। 7,000 मैक्सिमम मैंने बता दिया कि बहुत बड़ा ब्रांड, और उससे भी अच्छा। ठीक है। उसके बाद आप शादी की बात कर लें, उसका 50-60 हज़ार का जोड़ा। आपका बेहतरीन सूट चैरीज का सही है, इसका उसका मतलब अच्छे ब्रांड का अगर आप 3 पीस सूट भी बनवाते हैं तो वो भी मुश्किल से 15,000 रुपए का, 15-16 हज़ार, 20 हज़ार लगा, मतलब टोटल आप 30 हज़ार में राजू बन गया जेंटलमैन। लेकिन उधर क्या है कि भाई लड़की के 2 सूट आए, आपके लाख रुपए 1.5 लाख रुपए तो चले गए, उसके साथ सिर्फ आपको पर्स मिला। अब आपको लेने हैं वलीमे, शादी और वलीमे के लिए शूज, चप्पलें, जूते जो भी होते हैं। अच्छा, वो एक नहीं है। सही है। नहीं, वो अभी आएंगे हम उस पर ना। अभी हम शादी और वलीमे के से मैचिंग की कर रहे हैं। ठीक है। अभी आपने ले ली। अच्छा, उसके बाद आपको उसकी ज्वेलरी लेनी है। ज्वेलरी भी कौन सी होगी? इमिटेशन, वो नहीं जो सोना आप दोगे, वो तो सिर्फ मुंह दिखाई के लिए होगा। मुंह दिखाई अलग है, सॉरी ये वहां शक्ति दे ना, मतलब मुंह दिखाई अलग है, वो वाले जो बरी बरी होती है ना, इसमें रखते हैं कि नुमाइश करते हैं कि भाई ये देखो, ये हम दे रहे हैं, देखा कितने बाप लोग हैं हम लोग। तो वो सोना अलग है, वो दुल्हन नहीं पहनती। दुल्हन पहनती इमिटेशन, और इमिटेशन हम आप अलग से लोगे, उसकी चूड़ी अलग लोगे, फिर आप वलीमे का जो पॉलर का खर्चा है वो आप दोगे। उसके बाद अब ये हो गया एक साइड पे। अब आते हैं 7, 11, 21 क्या है ये बताओ। ये किसी को ये एक वजीफा है। हाँ, ये किसी को नहीं ये अगर वजीफा आप पढ़ोगे आपकी लग जाएगी। अबे भाई ऐसी लगती है लोगों। ये है, मैं आपको बताता हूँ, ये है 7 सूट, 11 सूट, ये 21 सूट। पहले तो मुझे समझ में नहीं आता ये ऑड नंबर्स क्यों चल रहे हैं। 2 भी सूट हो सकते, 4 सूट हो सकते, नहीं 7, 11, 21। अब नॉर्मली लोग कहते हैं कि 7 तो कम हो जाएंगे। अब तो 7 है क्यों फिर फिगर कम हो जाएंगे, 3 क्यों नहीं है? हाँ, नहीं है। अब वो बोलते हैं यार 11 सूट तो देंगे हम। सही है, 11 सूट। अब 11 सूट कौन से होते हैं भाई? ये अपने दिल की दर्द बता रहा हूँ मैं आपको, जो दर्द आप महसूस करने वाले हैं थोड़ी देर। मुहसिन भाई मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। तो 11 सूट होंगे आपके, जिसके अंदर से आपके 6-7 जो होंगे वो भरे हुए होंगे। भरे हुए मतलब फुल उसके ऊपर काम हुआ, काम वाले, जरी वरी, गोटा किनारी, क्या जो भी अंड का वर्ण जो भी होता है वो सब होगा। और वो अनस्टिच होते हैं, सिलाई के पैसे आप अलग से देंगे। सही है। उसके बाद आप लेंगे पर्स, उसके मैचिंग के 2-3 चप्पलें भी लेंगे अलग से, क्योंकि जाहिर सी बात है शादी के बाद कोई दावतें होंगी तो क्या पहन के जाएगी लड़की। सही है। और बाकी के 4-5 सूट बचे वो आप नॉर्मल लेंगे, जो कि नॉर्मल से भी ज्यादा पैसे वाले होंगे, लेकिन उसको आप नॉर्मल कंसिडर करते हैं। और वो जो भारी वाले हैं वो अलग है। यहाँ अभी खत्म नहीं हुआ मामला सर, ना। ये अभी बंदी का वो हुआ है कि यार ये इसके, ये तो सिर्फ देना है। सही है। अब उसके बाद आगे आपका वलीमा। वलीमे के अंदर आप कितने लोग बुलाते हैं? सही है, 200, 400, 500। सही है। वो आके कुछ भी नहीं करेंगे, खाने की बुराई करेंगे और जाएंगे। सही है। ले दे के जो इनकम होती है ना पूरे उससे शादी से, वो होते हैं लिफाफे। कि भाई ये लिफाफे मिले हैं, चलो किसी के 20 हो गए, किसी के 30,000 रुपये हो गए, बस ये। वो फिर लड़का क्या करता है, अब देखें चीज़ ये भी होती है ना यार कि हमें ये सोचना है भाई कि ऐसा नहीं है ना कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं तो मैं 10 लाख शादी पे लगा के और उसके बाद फिर भाई, हाँ ना, ये थोड़ी करना, पीछे भी तो रखना है कि वैसे ही जिंदगी स्मूथ चले। और क्या है कि हमारी बेगम के साथ अंडरस्टैंडिंग हो, हम हनीमून पे जाएं, हम वर्ल्ड टूर पे जाएं या किसी इंटरनेशनल टूर पे जाएं, उम्रे पे चले जाएं, हम कहीं मतलब अपने लाइफ तो करें। अब बात ये होती है कि अगर यही पैसा अगर उसमें से बचा के अगर छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लिया जाए तो आपकी लाइफ सुधरेगी नहीं सुधरेगी, ये सारी चीज़ें। और यकीन कर भाई, ये शादी और वलीमे के जो सूट है ना, ये बंदी दोबारा नहीं पहनती, मौका ही नहीं मिलता उसको खुद इस बात का अफसोस होता है कि यार मैंने इतना महंगा। लेकिन वो बात भी सही कह रही होती कि मैं इतना सज सवर के जाऊं कहाँ। सही है। मतलब अब ये तो शादी के अंदर ही बंदा पहन सकते हैं ना अपनी शादी में। अब एक बात यहाँ पर ये आती है जिसके ऊपर हम चुप भी हो जाते हैं, फिर हम बोलते हैं कि यार शादी तो एक बार होती है। एक ही स्लोगन है लोगों का, शादी तो एक बार होती तो हमारी तो भाई एक बार ही मार लो रोज में भी मार लो तो रोज नहीं मार सकते तो एक ही दफा मार देते हैं ये लोग। तो यार मैंने देखा है लोगों को कि शादी के टाइम पर इतनी टेंशन में और उसके बाद फिर ऐसे होते हैं शुक्र है यार हो गई। अबे
ये कोई वाली चीज थी कि अबे यार बला टली टली बला। मैं कह रहा हूँ कि हमारा बेंच, अच्छा अपर लेवल पे हम लोग जिनको देख के इंस्पायर होते हैं उनकी भाई शादी एक हफ्ते पहले से शुरू हो जाती है, ठीक है भाई, निकाह तो डांस फ्लोर होता है, साइन हो रहे हैं, उसकी तसवीरें डल रही है, ब्राइडल शावर भी हंस रहे हैं हंसे जा रहे हैं, सही है। वो लोग पूछ रहे हैं भाई दूल्हे का हकीम का नाम बताओ, सही है सही है ना। तो वो चल रहा है भाई, उनकी शादी अभी भी चल ही रही है ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो भाई उनका एक एक इवेंट, एक एक वो जो है ना उसको देख के भाई इसने तो इस इवेंट में ये पहना था और उसमें ये पहना था और इसके तो यहाँ से मेकअप हुआ था, तो आपने ठीक है अब वो चीजें ठीक नोट करके लिख ली डायरी में। अब वो प्रेशर आता है दूल्हे पे, सही है, अब वो आप करो, वो तो अपर लेवल की बात हो रही है, उनके लिए तो मसला नहीं है, ठीक है। अब आपने बेंचमार्क सेट कर लिया भाई इसका ये वाला जो है ना, ये वाली लाइन में यहाँ तक तो पहुंचूंगा, ठीक है, पहुंचूंगा भी नहीं, पहुंचूंगी, यहाँ तक तो पहुंचवाऊंगी सही है। अब बंदा टेंशन दे के हेलो हेलो एक्सक्यूज मी, ये वाली लाइन थोड़ा सा नीचे कर, यहाँ करने इसको हाँ अब मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे। तो ये तो भाई बेंचमार्क सेट हुए हैं बिना किसी सर या पैर वाली रस्मों के, जिसका आपके रिलीजन में कोई वो जो है रिलीजन की बात ही नहीं ना, रिलीजन अपने मतलब को बंदा नहीं उसको फिर मस्त कर रहा है ना, नहीं यार ये तो होगा भाई अंगूठी, वो जो ये वो उंगली पकड़ाते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो ये पकड़ के रखते हैं, उंगली पकड़ाई, पैसे नहीं छोड़ोगे आप, पैसे नहीं दोगे तो इंग्लिश नहीं छोड़ेंगे, उंगली पकड़ाई चमाट मार के छोड़वा क्या भाई, वो दूध पिलाई फिर चप्पल छुपाई, यार इसका क्या है उसके बगैर। अच्छा कहीं पहले पैसे सेट हो जाते हैं कि भाई ये सब करने की जरूरत नहीं है, पैसे बताओ। सही है बहुत रेयर केस है ना। आप देखो तुमने रिलीजन वाली बात की, रिलीजन जो है ना बंदा अपनी मतलब के लिए यूज करता है, ये हर बंदा सही है। पहले फुल नाच गाना होता है, उसके बाद कुरान शरीफ रख के रुखसती हो जाती है। सही है, ये क्या सीन है पहले वो बैठे हुए जैसे अल्लाह कबूल है भाई, कबूल है, चले भाई अल्लाह ताला इस जोड़े को सलामत रखे, आमीन। यहाँ से वो काजी ख्वान निकाह ख्वान जो है वो उठे, चमलक्को चम वो ये वो लाइटें वाइटें शुरू, ये धुआं छोड़ने आ गया। हाँ भाई अजीब कोई बदबूदार धुआं, वो उस पे भी भाई जो तस्वीर खींच रही है लाल लाइटें, तस्वीरें भी अच्छी नहीं आनी, बस लाइट क्या यार ये बड़ा मतलब इससे जो है ना लोग, अब काश ये हमारी पॉडकास्ट सुन के कुछ लोग जो हैं वो, अब मसला पता है क्या होता है, हमारी जो अम्मी हैं, हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, वो ही पहले आपको बोलते हैं कि नहीं बेटा ये तो ज़रूरी है, ये तो मेहंदी तो ज़रूरी है, घर से ज़रूरी है, घर से। अब क्या करें, अगर आप यही पैसों का एस्टिमेट लगाओ ना अगर इसको, तो आप 6-7 लाख रुपए आराम से साइड पे कर सकते हो, जिसको आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। भाई अपना रूम अच्छा बनवा लिया, अच्छी गाड़ी ले ली, बाहर घूमने चले गए, यार ये वो चीज़ें हैं जो वापस नहीं आती। मतलब अब ऐसा नहीं कि अब 5-10 साल गुजर गए, अब हम कहीं घूमने जा रहे हैं, तो वो जो एक नई नवेली जो शादी की जो फीलिंग होती है ना, वो बाद में थोड़ी आती है। और दूसरी बात ये कि इतनी टेंशन में आपको ये करना है, अब आप सोच रहे हो कि यार अब मुझे इतना बजट करना है, ठीक है, अब उसके लिए जान मार रहे हो, उस जान मारने में जो है ना आपकी जो एक्साइटमेंट ऑफ शादी है ना वो कहाँ गई? बिल्कुल आप तो बस हो गई, आपको बस ऐसा होता हो गई मेरी बस हो गई। हाँ यकीन ही नहीं आता ना, 3-4 दिन तक तो मेरी शादी हो गई है भाई। भाई आपने रियलाइज ही नहीं किया कि वो एक्साइटमेंट भी आपके लिए कोई चीज थी जब आपकी बात हो रही थी पक्की, सही है कि हाँ यार ये होगी। अच्छा कुछ लोग मेरी तरह बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, जब हम बात हो रही थी उस वक्त एस्टिमेट अच्छा ये अब तो करना पड़ेगा, ये तो देखिए देख बात ये है कि वजह ये नहीं है कि हम कोई वो कह रहे हैं कि यार ये पैसा बचाओ और ये वो, देखो जो पैसा बचाओगे वो तुम्हारा ही पैसा है, वो तुम्हारे ऊपर ही लगना है। अबे इतनी चीज़ें हैं ना, अब घर बनवाओ, घर में कलर करवाओगे, सही है, अब ये तो ज़रूरी है भाई, आपका वॉशरूम अच्छा हो, रूम अच्छा हो, एसी लगवाओ, 10 चीज़ें हो, लेकिन ये क्या है कि भाई 3 खाने नहीं है तो बुरा मान गए, अब कुछ भी खाने में नुक्स निकाल लिए। हाँ। हॉल वालों के अलग कि भाई डेट्स के अलग है। अब मेरी जो शादी थी वो 12 फ़ेब को शादी थी, अब एक दिन छोड़ के हमें वलीमा रखना था, अब एक दिन छोड़ के आ गया 14 फ़ेब को वही हॉल जो है वो 4 लाख रुपये का हो गया, जो आपको 1 लाख रुपये का 2 लाख रुपये का मिल रहा था। मैंने कहा भाई सर हम क्या करें, हमारे तो एक बीच में दिन लेना है गैप। बोले नहीं 14 फ़ेब को सब यही सोचते हैं। अबे मैंने कहा यार, फिर मैंने 13 को किया, क्या करूं, मजबूर है कि नहीं यार इतने। अच्छा मजबूरी भी कैसी बेतुकी कि भाई आपकी डेट उस दिन पड़ रही है तो वो डेट नहीं वो नहीं समझेंगे। अच्छा वैसे आप बायकाट करो सोशल मीडिया पे, ब्लैक डे मना रहे हो ये वो, और यहाँ पे देखो आप नहीं, तो ये तो अब यहाँ पे अगर इंडिया की बात करो तो सारे वो पहुंच जाते हैं यार तुम इंडिया हो और तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो, इंडिया की बात कर रहे हो, और शादियों में गाने किसके चलते हैं? इंडिया के। सही है, सारी चीज़ें रस्में वहीं की हैं, सही है। और उसके अंदर चलो रस्में कहीं की भी हो ऐसी की तैसी,
पैसा लग रहा है तुम्हारा और बिला वजह में लग रहा है, तुम पागल हो। 4-5 घंटे के लिए हॉल वाले को पैसे देते हैं हम, उसके बाद जो है वो उनकी अय्याशी है, सही है। और उसके अंदर खाना भी वो साइड में कर लेते हैं, खाने के अलग दो आप, इसके अलग दो, रास्ता रोकाई में आ गए हुए रहे। अबे भाई ये रस्में खुद जनरेट की गई है ना, कोई टाइट, मतलब जैसे वो मैंने देखा था कि यार जैसे ब्राइडल शावर होते हैं ना, ऐसे बिजनेस शावर भी हो कि यार जैसे मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया है तो सारे दोस्त यार मिलके मुझे पार्टी दे रहे हैं और मेरे बिजनेस को या मुझसे कुछ परचेज कर रहे हैं कि यार मेरे 10 दोस्त हैं, सब 10 उन्होंने कहा यार पहले परचेजर हम होंगे। कोई ऐसी रस्में रखो शादी में, लेकिन कोई ऐसी रस्में हो ना वो उसके अंदर आप जो है ना उंगली पकड़ के बैठ गए और ये पकड़ के बैठ गए, उसके अंदर असल में देखो एट दी एंड क्या है, उनको भी मकसद ये होता है पैसा। वो भी बोलते हैं कि यार पैसा ज्यादा दो, 5,000 दो, 10,000 दो, तो हम छोड़ देंगे। वो भी पैसे लेने बैठे हुए, मतलब ये लेन देन हो क्या रही है, क्या मोहब्बत और प्यार की बात तो हो ही नहीं। लिखा कहाँ है ये, मैं तो बोल रहा हूं लिखी हुई रस्में आप ले आओ कि भाई हाँ ये करनी है आपको, ये मस्ट है, ये नहीं करोगे तो गुनाहगार हो जाओगे आप। वो कहीं भी नहीं है। अब बात ये है कि अब जो हक महर वाली बात है, सही है, वो देखो लिखी हुई चीजें है, वो करना है। अब उसके अंदर भी काफी बहस हो जाती है, लेकिन जो वाली रस्में हैं जिसके अंदर आपके लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, वो आप खुद ही अंडरस्टूड होती हैं बातें। यार ये तो करनी है। हक महर में मैं जो है ना वो कर लूंगा। वही कह रहा हूं ना, एक बेंचमार्क सेट हुए हैं भाई, जिसका कोई सर पैर नहीं है, वो बेंचमार्क आप तोड़ें, ठीक है, वो उसको खत्म करें, जो उसमें फैक्ट हैं उसको रखें आप। ये फिल्में देख के, ड्रामे, एड्स देख के और फिर लोगों को देख देख के ये हो गया कि भाई ये तो लाजमी है कि ये करना ही करना है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जिस लोगों की शादी में जाते हैं बड़े बेदिली से आते हैं कि यार खाना कब खुलेगा और लिफाफा दे दो यार, वरना लोग क्या कहेंगे। अगर उनकी मर्जी चले ना कि यार अगर यार तेरा जो दिल है ना तू कर, वो लिफाफा भी ना दे, वो बोलेंगे चल बे। लेकिन क्या है कि वो बातें बनेंगी तो उस बातों की वजह से वो 500,000 रुपए निकाल के रखते हैं और बैठते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं और चले आते हैं। अच्छा, वजह है इसकी ना कि इसमें भी पूरे मुल्क का इसमें जो है ना रोल है, किस तरह कि आपकी इकनॉमी अच्छी होती है तो आपको चीज़ें अच्छी मिलती हैं, आपकी सड़कें अच्छी होती हैं, आपका जो है ना आपकी छुट्टियां अच्छी होती हैं, 10 चीज़ें अच्छी होती हैं। मतलब आप घर जाकर रिलैक्स करते हैं, आपके घर पर लाइट आ रही होती है, आपको पता है मैं घर जाकर आराम कर लूँगा। ये हर चीज़ इसमें फैक्टर जो है ना इन्वॉल्व है कि यार मैं अभी 10 बजे जा रहा हूँ, 11 बजे तो बारात आएगी, 11:30 बजे खाना खुलेगा, 12 बजे मैं यहाँ से निकलूंगा तो मैं तो मलिर में रहता हूँ, अगर सखी हसन तो मिल जाऊँगा, 1 घंटा लगेगा मुझे, वहाँ जाओ तो लाइट नहीं है यार, क्या जो है ना ये। अब वो बंदा क्या करता है, जैसे ही खाना खाया उसने चलो भाई पार्किंग नहीं मिल रही, हर चीज उसमें इन्वॉल्व है, तो बंदा इतना बेदिल हो जाता है। बस सिर्फ जो घर वाले होते हैं वही इन्वॉल्व होते हैं, वही खुश होते हैं थोड़े बहुत, और उसमें भी ये होता है कि कोई उनसे कोई नाराज ना हो जाए, सब हर टेबल पे जाके पूछना। और अक्सर मैंने ये देखा है कि जो एक खोई हुई स्माइल होती है ना दूल्हे की, वो शादी के बाद वापस आती है हल्की हल्की, क्योंकि वो जो टाइम है ना, वो जो शादी और वलीमे का जो दिन है बड़ा क्रूशल, बहुत ये यूं बहुत नाजुक सूरत हाल, कालिया देराता। तो भाइयों आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग शादी कर रहे हैं, अगर आप कोई पेरेंट्स देख रहे हैं और अपनी बच्चों की शादी करने जा रहे हैं, या कोई अभी किसी की शादी होने वाली है, थोड़ा सा अपोज करो इस चीज़ को, थोड़ा सा अगेंस्ट जाने की कोशिश करो माशरे से कि यार हम अपने पैसे बचाएंगे और कुछ अच्छा करेंगे अपने लिए। गलत जानो जो हो रहा है, वो गलत जानो, बोलो मुंह से कि भाई ये गलत है, जो चीज़ है उसको मैं करूंगा और अच्छे से करूंगा। अच्छा, अब ये भी तो मसला पता है क्या, जब लौंडे बोलते हैं ना कि यार ये मसला है, तो बोलते हैं अच्छा तुम्हें बड़ा इस्लाम याद आ गया, फजर की नमाज के लिए उठते हो। तो भाई ये वाली बात नहीं है, कुरान मजीद में ये कहा है कि अगर आप एक जर्रा बराबर भी अच्छाई करोगे तो उसका बदला भी दिया जाएगा, जर्रा बराबर बुराई करोगे तो उसका ही बदला दिया जाएगा। तो ये उसकी अच्छाई है, उसको करने दें, उसको समझें आप। वो पैसा बचेगा तो आपके बेटे पर ही लगेगा, आपकी बेटी पर ही लगेगा, और आप नहीं लगाना है, आप नहीं कमाना है। जब तक आप पूरी तरीके से बचाए और कमा नहीं पाओगे, वही मैंने कहा ना, इकोनॉमी आपकी अच्छी होती तो आपको 12 लाख रुपए लगाते हुए बुरा नहीं लग रहा होता। आप फिर हम ये रस्मों की बात ही नहीं कर रहे होते कि यार इतना खर्चा होता क्या, भाई यार तो खुशी के दिन है ये तो होता, हम ये कर रहे होते। लेकिन अब वो ईरा नहीं है भाई, आप गलत कर रहे हो, उसको अपोज करोगे तो फिर आप कुछ बचा पाओगे अपने लिए और अपनी शरीके हयात के लिए और अपने आने वाले बच्चों के लिए। बिल्कुल, ये ना कुछ सेविंग कर ली, कोई बिजनेस कर भाई, पैसा वो अच्छा जो आपके ऊपर लगे, जो आप दूसरों को लगाने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए, वो भी मतलब 6 डिशें रखवा रहे हो, खाएगा बंदा उतनी सारी बच के वो बाहर जाएंगी फेंकाएंगी, सही है, वो 12 मसाले से तैयार करता है, एक बिरयानी वो कहाँ से आ रही है, सुबह 10 बजे लेकर आ रहा है भाई, वो कहाँ से बजा लाहौल से लेकर आ रहा है वो। तो भाई अपोज करो इस चीज को और शादी आसान बनाए। जिन लोगों की शादी हो रही है उन लोगों को शादी मुबारक, सही है। आई होप कि कुछ हमारी बातों आपके दिल पर असर करेंगी, नहीं असर करें तो हम क्या कर सकते हैं, मेरी तो वही इसकी होने वाली है, इसकी लगेगी। सही है भाई, हो गया भाई, अल्लाह हाफिज़।